नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट ग्रेड एजुकेशन में। आज हम एक नई बुक का रिव्यू करने वाले हैं। एक्चुअली में ये एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी, जब हम राजस्थान के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जब हम खासकर बड़ी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं जैसे कि आरएएस है या फिर फर्स्ट ग्रेड है। रीट जो है यहाँ पर उन एग्जाम्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, या फिर अगर आप सीईटी या फिर छोटी मोटी एग्जाम्स की भी बात करेंगे जो वन डे एग्जाम्स होती हैं, अगर हम उनकी भी बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राजस्थान की इतिहास की सबसे अच्छी बुक जो है वो कौन सी है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने आता है एवरीवन, ठीक है। तो यही जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका हम रिव्यू आज यहाँ पर करने वाले हैं कि सबसे अच्छी बुक इतिहास की वो कौन सी आप लोगों के लिए हो सकती है। इस पूरी वीडियो में हम यहां पर जानेंगे दोस्तों। देखिए, आज जो हमारा पूरा वीडियो है वो एक बुक पर आधारित रहेगा, और ये जो बुक है इसका नाम है पैनोरमा। आप लोगों ने बुक पढ़ी होगी, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, और अगर आपने पढ़ी भी नहीं होगी तो आप लोगों ने सुना होगा। राज पैनोरमा राजस्थान के इतिहास और कला और संस्कृति की ये बुक है। अच्छा, ये जो वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके दो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पर कि राजस्थान की सबसे अच्छी बुक कौन सी है, और दूसरी ये किन एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। क्योंकि देखो, हमारे जितने भी अभी तक हमारे जितने भी तैयारी करने वाले जो जानकार हैं वो आपको बताते हैं कि भाई आपको हर बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि हर बुक पर्टिकुलरली, जैसे कि अगर मान लीजिए आप वन डे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पैनोरमा जैसी बुक को अगर आप लेकर बैठेंगे तो उसके अंदर आपका टाइम ज्यादा खराब होगा। आप बेसिक, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये क्यों जरूरी नहीं है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये किस किस एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है ये बुक, वो भी हम जानेंगे। अच्छा, इस बुक को ना मैंने खुद से रिव्यू किया है, यहां तक कि इसका कंटेंट मैंने खुद से देखा है, तो इसके आधार पर मैं ये पूरा वीडियो जो है ये बना रहा हूं। ये पूरा रिव्यू मैं आप लोगों को लिए देने वाला हूं आप लोगों को। तो ये बुक जो है पर्टिकुलरली, हम ये जो पूरा वीडियो है ये आरएस प्री और मेंस के रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे, मेंस में छोटा हो गया है। अच्छा, अध्यापक भर्ती परीक्षा, इसको लेकर ये जो बुक है ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एसएसटी के अंदर ये सारी चीजें जो है वो आप सभी को पता ही है कि ये जो राज पैनोरमा है ये महत्वपूर्ण होने वाली है। अच्छा, किन एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़नी चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम हमारे वीडियो में आगे बढ़े, क्योंकि मैं लास्ट वीडियोस में भी बोलना भूल गया था, तो काफी लोग जुड़े हैं बट काफी लोग नहीं जुड़ पाए हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपको नई बुक्स परचेज करने में हेल्प करता है, अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लाता रहूं, ऐसी ऐसी बुक्स कि आप लोगों के लिए जो नई बुक्स आती हैं उनको रिव्यू करके ये बता पाऊं कि कौन सी बुक आप लोगों के लिए, कौन से एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, और कौन सी बुक नहीं है जिसमें किस में ज्यादा गलतियां हैं किस में कम गलतियां हैं, ताकि आप एक डिसीजन ले पाए। जब आप 50 रुपए भी बुक के नाम से किसी चीज पर खर्च करते हैं, फिर किसी भी एजुकेशन की किसी भी चीज पर खर्च करते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस बुक में या फिर इस पर्टिकुलर चीज में मुझे क्या कुछ मिलने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है एवरीवन। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आते रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि आपको नई बुक्स आने पर इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। आज जो बुक हम रिव्यू करने वाले हैं, राजस्थान के इतिहास और कला और संस्कृति से रिलेटेड ये बुक रहेगी। ये इसका फ्रंट पेज है और ये इसका एंडिंग पेज है। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये है इसका फ्रंट पेज, जो कि मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया है बड़े बड़े अक्षरों में, बड़ी पिक्चर लगा के। और ये है इसका एंडिंग पेज। अच्छा, देखिए, अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो जो राघव प्रकाश है, इन्होंने भी जो मेन चीज है वो आरएएस पर फोकस करके बता रखी है। तो सबसे पहले कि ये बुक किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। देखिए, ये एक तो है आरएएस जैसी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, एक टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, क्या ये छोटी एग्जाम्स के लिए जैसे कि पटवारी सभी के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है? देखो, इसके अंदर एक पेज है कि अगर आप ऑलरेडी इतिहास पढ़ चुके हैं कहीं से, अगर आप इतिहास पढ़ चुके हैं कहीं से, कोई वीडियोस के सॉल्यूशन से, तो आप इस बुक को आराम से पढ़ पाएंगे। क्योंकि इस बुक को पढ़ने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में तो आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन उस टॉपिक का दिया जाता है। और इतिहास जो है, राजस्थान का इतिहास, देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूं ना, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं, जितनी भी पीसीएस एग्जाम्स लगती हैं या फिर सेंट्रल लेवल की भी एग्जाम लगती हैं, मैं ये मानता हूं कि राजस्थान का जो एग्जाम सिलेबस है वो सबसे बड़ा है। अकेला राजस्थान का इतिहास और कला और संस्कृति ये सबसे बड़े टॉपिक्स में से एक है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें, यहां तक कि इंडिया का इतिहास, जो भारत का इतिहास है, वो भी इतना बड़ा नहीं है जितना राजस्थान का इतिहास है। तो ये जो समझना है आप लोगों को, इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये बुक सीईटी जैसे एग्जाम्स के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? उसका एक रीजन है। देखिए, सीईटी जो है ये वनडे एग्जाम्स होती है, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, ठीक है। तो आप अगर कोई दूसरी बुक भी पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इससे ज्यादा यहां पर पढ़ना चाहिए। ये बुक पढ़ने के लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, खासकर आप लोगों को अनवांटेड चीजें भी, क्योंकि फर्स्ट डे जो वन डे एग्जाम होती है ना, सीईटी जैसे एग्जाम्स होती है, पटवारी है ना, पुलिस, ये एग्जाम्स डीपली क्वेश्चन नहीं पूछती और ये बुक डीपली आप लोगों को नॉलेज देती है। तो खासकर अगर आप यहां पर वन डे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बुक आप लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, ये किन एग्जाम्स के लिए है तो मैं बता चुका हूं, टीचिंग एग्जाम्स और आरएएस जैसे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जितनी भी बड़ी एग्जाम्स हैं उन सभी में ये हेल्प करती है, बस एक एग्जाम को छोड़कर, जो कि है अगर हम बात करें वन डे एग्जाम्स तो उनको छोड़कर। अच्छा, ये जब आप बुक पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये पूरा जो फर्स्ट पेज है वो आप लोगों को यहां पर इंट्रोडक्शन के तौर पर कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। लेखक जो है ये है पैनोरमा मंडल, और काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर प्रथम प्रकाशन के द्वारा ये प्रकाशित की गई है। ये इसका सेकंड वॉल्यूम है। अच्छा, फर्स्ट वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम फर्स्ट जो है वो क्या है? देखो, वॉल्यूम फर्स्ट जो है ये जियोग्राफी को लेकर बुक है, ठीक है, जिसमें जियोग्राफी और राज व्यवस्था दोनों को कवर किया गया है। अब सबसे पहले हम इस पूरे वीडियो, इस पूरी बुक को हम जाने तब उससे पहले आपको इंडेक्स यानी कि विषय सूची आप लोगों को देखनी पड़ेगी। ये टॉपिक्स हैं और कहां कहां पर क्या क्या चीजें कवर की गई हैं वो चीजें आपको बता रखी हैं। अब देखो, राजस्थान के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं वो चीजें आपको बता रखी हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो पुरातात्विक स्रोत आपको अभिलेख, ताम्रपत्र और यहां पर मुद्रा शास्त्र आप लोगों को पर्टिकुलरली, देखो यहां पर कंटेंट देखो 1 से लेकर 17 पेजेस, और आप इसका फॉन्ट देखोगे ना तो ये शायद 12 या 13 का फॉन्ट है। तो आई थिंक कंटेंट बहुत ज्यादा है। आप लोगों को स्रोत में भी डीपली कंटेंट दिया गया है। यहां पर बुक की खास बात यही है कि वो आप लोगों को एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाने में सफल रहती है। इस बुक की सबसे खास बात क्या है पैनोरामा की? वो ये है कि आपको इसके अंदर गलतियां ना के बराबर मिलेगी। मैं ये मानता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, जब तक कि अगर मैं मान लीजिए राजस्थान की जितनी भी बुक्स को रिव्यू करूंगा उनमें सबसे बेहतरीन बुक मैं पैनोरामा को मानता हूं। हाँ, और भी बहुत बेहतरीन बुक्स हैं, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा, मतलब मैं इससे एग्री, कंप्लीटली एग्री नहीं हूं कि मैं इससे बेहतर बुक हो ही नहीं सकती। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि आने वाले हम वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी बुक है। लेकिन पैनोरामा, अगर आप आरएएस, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सबसे बेहतरीन बुक्स में से एक है, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज काफी हद तक आप लोगों को सफिशिएंट दिया गया है। आप लोगों को कोई दूसरा सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके सोर्स भी काफी ऑथेंटिक है। अगर आप पढ़ेंगे इस बुक को तो आपको गलतियां नहीं मिलेंगी। हो सकता है कुछ छोटी मोटी गलतियां आ जाए, डाटा चेंज होता है तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है,
तो बेसिक चीजें हैं कि आपको यहां पर कोशिश की गई है कि आपको गलतियां ना मिले। और देखो टॉपिक्स ना आपको पूरे डीपली कवर करवाए गए हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं सिलेबस वाले टॉपिक, तो आप पर्टिकुलरली देख सकते हैं कि यहां पर पूरे के पूरे टॉपिक्स को सिलेबस टाइप में कवर किया गया है। अगर आप विषय वस्तु देख रहे हैं जैसे कि चौहान है, चौहान वंश की उत्पत्ति के विभिन्न मत, ठीक है, साकंबरी और अजमेर के चौहानों के बारे में बताया गया है, वासुदेव चहमान के बारे में बताया गया है, विग्रह राज द्वितीय के बारे में अलग से बताया गया है, अजय राज, इनके अंदर भी कंटेंट जो है ना वो सफिशिएंट कंटेंट के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आपको ये बुक अगर आप लेते हैं तो मुझे यह लगता है कि आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम यहां पर कंटेंट के अंदर बात करें ना, कंटेंट में गलतियां नहीं है, और कंटेंट के अंदर ना छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि इतिहास की बाकी बुक्स और पैनोरामा में क्या अंतर है, कुछ घटनाएं जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है कई बुक्स के अंदर नहीं दी गई हैं, लेकिन पैनोरामा एक ऐसी बुक है जो कि यहां पर बहुत सारी चीजों को डीपली कवर करता है, वो छोटी छोटी घटनाओं को भी यहां पर क्या करता है, जोड़ कर रखता है। अच्छा, इसके अंदर है ना थोड़ी बहुत स्टोरी टाइप में, यानी कि स्टोरी टेलिंग में आप लोगों को बुक्स देखने को मिलेगी, तो आपको एक पढ़ने में भी एक आनंद आएगा। पर्टिकुलर व्यक्ति का इंट्रोडक्शन और उसके बारे में 2-3 पैराग्राफ, तो आपको एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में एक तो आप पूरा जान पाओगे, किसी भी राजा के बारे में आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और आप उस व्यक्ति को क्या कर पाओगे, अच्छे से जान पाओगे। दूसरी चीज, आप बहुत सारी चीजें ना अच्छे से कवर कर पाओगे, इसका मेन पर्पस यही रहेगा। अच्छा, इसके अंदर देखो, पूरा पाषाण काल में राजपूतों की उत्पत्ति का इतिहास, गुज्जर प्रतिहार वंश, गुहिलों का अभ्युदय, इसके अंदर देखो कितना अंतर है। यहां पर चीजों को समझोगे आप तो आप यहां पर अंतर समझ पाओगे। देखो 80 तक, 68 से लेकर 80 तक यहां पर ये सारी चीजें कवर की गई हैं, अगर आप देखेंगे यहां पर गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में, ठीक है। तो काफी कुछ है, जिसके राज्य राज्य राजस्थान के अन्य राजवंशों के बारे में अगर आप देखेंगे 56, और उसके बाद में अगला टॉपिक जो मध्यकाल आता है 164, तो भी काफी थोड़ा सा डिटेल आपको देखने को मिलेगी बाकी अंदर भी। और काफी सारी चीजें अब हम आगे, जैसे कि आपको सिलेबस अगर आप देखोगे, चौहान वंश, कछवाहा वंश, आपको हर एक डायनेस्टी के बारे में, मध्यकाल के बारे में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, बोलियां, कला और संस्कृति के बारे में भी आपको बड़ा ही डीप नॉलेज इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, इस बुक का सेकंड भाग आधुनिक राजस्थान, वो भी आप लोगों को पर्टिकुलरली क्रम वाइज बताया गया है ना। तो ये भी आप लोगों के लिए इस बुक के अंदर खास बात ये है कि यहां पर आप लोगों को चीजें जो है वो बड़े ही डिटेल से बताई गई है। अब आप ये देखिए, देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय, अब देखो 615 से लेकर 626 तक कंटेंट है, इसका मतलब कंटेंट बहुत सफिशिएंट तरीके से आपको दिया गया है। आप ये देखिए कि एक तो 13 का फॉन्ट, 12-13 का फॉन्ट इसके अंदर यूज किया गया है, और दूसरा यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 10-12 पेजों का, 10-11 पेज जो है वो पर्टिकुलर कंटेंट के लिए यूज किए गए हैं। तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको बाकी बुक्स के अंदर ये जनरली 3 या फिर 4 या 5 पेजेस में खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन 12 और 13 पेजेस और कंटेंट में ज्यादा होना, देखो कंटेंट जब ज्यादा होता है ना, एक हो सकता है कि टाइम वेस्ट होता हो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होता एक्चुअली में, वो आपको याद करवाने में हेल्प करती है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको अजय राज ऐसे बोलूं कि अजय राज आपको एक बार बोल के छोड़ दूं, लेकिन आपको मैं, अगर मान लीजिए मैं अजय राज के बारे में पूरा एक पैराग्राफ पढ़ाऊं, तो आपको नाम जल्दी कौन सा याद होगा, जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे या फिर अजय राज एक बार सुनकर याद हो जाएगा? नहीं ना। तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तब आपको जाकर ये सारी चीजें याद हो पाएंगी। अच्छा, जब आप बुक्स को, जब हम पहले देखो, पहला टॉपिक मैंने लिया है, इसके अंदर मैंने 2-4 पेजेस ऐड किए हैं, पुरातात्विक स्रोत, आपको बहुत ही बारीक चीजें और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन करने की भी कोशिश की गई है। अगर आप देखेंगे तो घोसुंडी शिलालेख, देखो छोटी सी, कोई भी एजुकेटर आप लोगों को घोसुंडी शिलालेख के बाद, जो घोसुंडी शिलालेख है उसके बारे में इतनी डिटेल नहीं बताएगा, लेकिन इसके अंदर वो चीजें बताई गई हैं। क्यों बताई गई है? ताकि इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज पता हो, ठीक है। नहीं तो 2 लाइनों में खत्म कर देते हैं घोसुंडी शिलालेख, है ना। लेकिन क्योंकि आप प्रिपेयर ही एसडीएम के लिए कर रहे हैं, या फिर प्रथम श्रेणी अध्यापक सेकंड ग्रेड के लिए आप कर रहे हैं, या फिर रीट वगैरह जो भी है,
अब देखो, आप जब आप कंटेंट पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि इतना डीप दिया गया है चीजें। जैसे कि मैंने, अगर आप देख पाए हैं तो मैंने अंडरलाइंस भी करके मैंने पढ़ा है कि कंटेंट कितना बेहतर है। कंटेंट बहुत अच्छे से कवर किया गया है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कंटेंट में ना कोई भी कमी नहीं रखी गई है। कंटेंट बहुत अच्छे से यहां पर क्या किया गया है, कवर किया गया है। अच्छा, दूसरी चीजें अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही, मेवाड़ के गोहिल सिसोदिया, इनके बारे में छोटी छोटी देखो, यहां पर बप्पा रावल के बारे में पूरा डिटेल से आप लोगों को बप्पा रावल जो है वो बताए गए हैं। यहां पर राठौड़ राजवंश, अच्छा राठौड़ों के अंदर भी देखो आप पूरा डिटेल यहां पर बताए गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कंटेंट बहुत भर भर के दिया गया है। देरी है सिर्फ पढ़ने की। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान के इतिहास की इससे अच्छी बुक नहीं हो सकती। और है, बाकी भी है, लेकिन बाकी अलग अलग एग्जाम्स के लिए बनाई गई हैं कि कोई भी एग्जाम है, जैसे कि सेकंड ग्रेड है तो पर्टिकुलरली सेकंड ग्रेड के लिए, जैसे कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आधारित कोई बुक हो सकती है। लेकिन आपको एक नॉलेज अगर आपको लेना है, अगर आप डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक आपको लोगों को मैं ये बोलूंगा एवरीवन। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बुक्स है, काफी अच्छी बुक है ये। अगर आप देखेंगे, देखो मध्यकालीन धर्म और संप्रदाय, कला और संस्कृति का टॉपिक, तो काफी मतलब एक इंट्रोडक्शन में भी आपको मजा आ जाएगा। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये पूरा टॉपिक है किस बात को लेकर। हर एक टॉपिक के अंदर ये खास बात है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें बता देंगे कि एक्चुअली में यहां पर जो आप पढ़ने वाले हैं वो किस लेवल की चीज है और आपको कैसे कैसे वो चीज पढ़नी है। क्योंकि इंट्रोडक्शन से, जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंट्रोडक्शन देता है अपना, तो आप उसके बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप समझ पाते हैं उसके बारे में, है ना। फिर आप धीरे धीरे जानना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं पता होगा कि हम पढ़ रहे किस बात को लेकर है, तो आप लोग उसके लिए सहज नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सहज होना है, अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए, तो ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट है एवरीवन। और इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगर आप पीडीएफ चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है, 9529290981। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सो एवरीवन, अगला वीडियो हम एक और बुक पर बनाने वाले हैं, और वो बुक कौन सी है वो आपको जल्दी पता लग जाएगा, शायद 1-2 दिन में ही वीडियो आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर।